हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जी एस मर्तोलिया, लेक्चरर इन बायोलॉजी। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या हिंदी में इसको कहते हैं पृथक्करण का नियम। यह नियम फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा दिया गया था। इस नियम के अनुसार एक आनुवंशिक लक्षण की तुलनात्मक रूपों के कारक चाहे जितने समय के लिए भी एक साथ रहें, अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात वो अपने शुद्ध अवस्था में बने रहते हैं, जिसके कारण युग्मकों में जाने वाले कारक, जिसको हम एलील भी कहते हैं, वह सब शुद्ध होते हैं। तो इसमें दो चीजें हो रही है। एक तो जो एलील्स है उनका सेग्रीगेशन हो रहा है, वो अलग अलग हो रहे हैं। एक दूसरी चीज, युग्मक शुद्ध अवस्था में हैं। तो क्योंकि इसमें जो एलील या कारक हैं वह पृथक होते हैं, पहले एक साथ रहते हैं फिर पृथक होते हैं, इसलिए इसको पृथक्करण का नियम कहा जाता है। और क्योंकि इसमें जो युग्मक है वह शुद्ध अवस्था में बने रहते हैं, इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी कि युग्मकों की शुद्धता का नियम भी इसको कहा जाता है। इसका नाम एक और है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। मेंडल ने जो एग्जाम्पल दिया है, एक ये टॉल प्लांट है जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है और होमोजाइगस कंडीशन में है। टॉल होमोजाइगस और डोमिनेंट है। होमोजाइगस का मतलब है ये शुद्ध अवस्था में। इसका जीनोटाइप कैपिटल टी है। इसमें दो एलील है, कैपिटल टी। एलील को भी फैक्टर भी कहते हैं। आज की भाषा में इसको जीन कहा जाता है, जीन आप कह सकते हैं। दूसरा है ड्वार्फ, और यह भी होमोजाइगस है। होमोजाइगस, लेकिन ये रिसेसिव है, यानी कि अप्रभावी है। और इसका जो जीनोटाइप है वह है स्मॉल टी। यह भी शुद्ध अवस्था में है, यह भी शुद्ध अवस्था है। एक ही लक्षण के दो रूप है जो शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। अब इनमें जब संकरण होता है, इन दोनों में संकरण होता है, यानी कि इसमें परागण होता है। तो जब परागण की क्रिया होती है तो उसके बाद क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन जब होता है तो निषेचन में देखिए एक युग्मक यहां से आता है, एक युग्मक यहां से आता है। यानी कि अगर आप इसको देखें तो कैपिटल टी यहां से आएगा और स्मॉल टी यहां से आएगा। अब ये दोनों मिलेंगे तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, इसका जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, यानी कि समयुग्मजी कंडीशन, सॉरी विषमयुग्मजी कंडीशन, इसको कहेंगे हेटेरोजाइगस है। ये तो होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, लेकिन ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। ये जो एग्जांपल दिया जा रहा है ये मटर के पौधे का दिया जा रहा है, यानी कि पी प्लांट का, जिसको मेंडल ने दिया। अब आप यहां देख रहे हैं कि एक युग्मक यहां से आया, सॉरी एक कारक यहां से आया, एक कारक यहां से आया, या एक जीन यहां से आया, एक जीन यहां से आया, ये इसमें एक साथ आ गए। यानी कि जो सेल है, सेल के साथ जो केंद्रक है, केंद्रक के साथ एक साथ रह रहे हैं, केंद्रक में एक साथ रह रहे हैं। तो ये कई पीढ़ियों तक रह सकते हैं। इसको चाहे तो आप कितने समय के लिए भी अपने एक साथ ये रहें, एक दूसरे को ये अशुद्ध नहीं करते हैं। मतलब यह हुआ कि अपने इनके जो गुण हैं वो बने रहते हैं। अब यह बात अलग है कि
ये जो लक्षण है ये परिलक्षित नहीं हो पाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो प्रभावी गुण है कैपिटल टी ये प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है, ये F1 की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और जो स्मॉल टी अपने आप को परिलक्षित नहीं कर पाता। तो ये जो दोनों कारक है एक साथ रहते हैं। अब ये पृथक्करण होगा। अभी तक तो निषेचन के द्वारा मिल गए, एक साथ मिल गए, अब पृथक्करण होगा, यानी कि ये दोनों अलग अलग चले जाएंगे। तो ये तो हो गया पृथक्करण का नियम। अब होगा क्या, अगर इस पीढ़ी में हम F1 में इनमें सेल्फ पॉलिनेशन करा दें, अगर हम इनमें सेल्फ पॉलिनेशन करा दें तो अगली पीढ़ी में किस प्रकार वितरण होता है, इसको पनेट स्क्वायर द्वारा दिखाया जाता है। आप जानते हैं ये पनेट स्क्वायर है, इस प्रकार दिखाया जाता है। तो ये कैपिटल टी यहां पर आ जाएगा, ये स्मॉल टी यहां पर आ गया, उसी प्रकार ये कैपिटल टी यहां पर, ये स्मॉल टी यहां पर। तो इसमें एक चीज आपको दिखाई दे रहा है, दोनों ही कारक या जीन युग्मक निर्माण के समय जब युग्मक बनता है तो ये जो कारक है अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, अलग अलग चले जाते हैं युग्मक निर्माण के समय। एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है। आप जानते हैं कि एंजियोस्पर्म में कैसे युग्मक बनते हैं, तो ये अलग अलग हो जाते हैं। तो आपने देखा जो जीन यहां से और यहां से आए एक साथ रह रहे थे, वह यहां पर F1 जनरेशन में एक साथ रहे। उसके बाद F2 जनरेशन, ये है F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में ये अलग अलग हो गए। तो ये हो गया पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब अलग हो जाना, सेपरेशन। तो इसलिए इसको पृथक्करण का नियम कहा जाता है। अब इसका नाम, दूसरा नाम है शुद्धता का नियम। तो इसमें कौन सी चीज शुद्ध है, अगर आप देख रहे हैं कि एक कैरेक्टर, एक जो फैक्टर है या एलिल है यहां से आया, एक एलिल यहां से आया, दोनों एक साथ रहे। प्रथम पीढ़ी में आप जानते हैं कि ये सब के सब टॉल होंगे, टॉलनेस तो दिखाई देगा, लेकिन वो टॉल प्लांट है, उसके अंदर ड्वार्फनेस के लिए जो स्मॉल जो जीन या कारक है उपस्थित है, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ है। उसने अपना जो लक्षण है, लक्षण दिखाने की जो क्षमता है, उसको खोया नहीं है, यहां पर नहीं दिखा पा रहा है इसकी वजह से। अब यहां पर पृथक्करण होने के बाद आप देख रहे हैं कि ये साथ हैं लेकिन प्योर स्टेट में है, अपने गुणों को बनाए हुए हैं। तो अगली पीढ़ी में ये लक्षण दिखाई देगा, जिससे सिद्ध होता है कि एक तो पृथक्करण दिखाई दे रहा है पृथक्करण, दूसरा कि वो शुद्ध अवस्था में अर्थात अपने आप को वह अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब देखो कैपिटल टी तो करता ही है, यहां पर जो स्मॉल टी है वो भी अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, ड्वार्फनेस का गुण भी आ जाएगा, लेकिन वो होमोजाइगस कंडीशन में आएगा। इसको देखते हैं, तो ये हो जाता है आप कैपिटल टी, ये तो प्लांट होगा टॉल, और ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हो गया आपका टॉल। उसके बाद ये वाला देखिए, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, यह भी है टॉल, और यहां पर स्मॉल टी ये हो गया ड्वार्फ। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि जो ड्वार्फनेस है, बोनापन है पौधे का, जो रिसेसिव या अप्रभावी लक्षण है, वो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहां पर था, P1 जनरेशन में था, पेरेंटल जनरेशन में था, F1 जनरेशन में ये लक्षण कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन F2 जनरेशन में ड्वार्फनेस फिर अलग हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि जो ड्वार्फनेस है, ड्वार्फनेस का जो एलिल है वो नष्ट नहीं हुआ, उसने अपनी मौलिकता को खोया नहीं है। तो यही शुद्धता है। इसी से सिद्ध हो रहा है कि जो P1 जनरेशन में तो था, यहां पर आप देख रहे हैं ड्वार्फनेस है, ये लक्षण F1 में नहीं दिखाई दिया लेकिन F2 में दिखाई दे रहा। कैसे दिखाई दे रहा है, अब आप इसका रेशियो देखिए। अगर आपका जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब आप देखते हैं तो यहां पर अगर आप देखते हैं इसका जीनोटाइप देखिए, जीनोटिपिक रेशियो यानी कि जीनोटाइप अनुपात, इसको अगर आप देखिए तो क्या है, कैपिटल टी एक तो ये है, दूसरा कैपिटल टी, तीसरा स्मॉल टी, इनका अगर अनुपात आप देखें क्या अनुपात है, 1:2:1, 1:2:1, यहां जैसे दिखाई दे रहा है। ये एक ये टॉल है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो है और ये है। अब ये होमोजाइगस कंडीशन में है, ये भी होमोजाइगस है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ये हेटेरोजाइगस है। अब आप देख रहे हैं और इसका फिनोटाइप देखिए, फिनोटाइप मतलब जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, जिसको जो दृश्य प्रारूप है, तो उसको अगर आप देखें तो क्या है, टॉल, होमोजाइगस टॉल।
अगर आप देखें कुल टॉल, अगर देखें टॉल कितने हैं 3 तो टॉल है, 1 2 3 और यहां है ड्वार्फ ये है A। तो आपने देखा कि जो रेशियो आया 3:1 और इसमें जो बौनेपन या ड्वार्फनेस का जो लक्षण था, जो कैरेक्टर था, वह भले ही साथ रहा, उसका जीन भले ही जो है कई समय के लिए इसके साथ रहा है, एक पीढ़ी तक इसके साथ रहा है कैपिटल टी के साथ, लेकिन उसने अपनी शुद्धता को बनाए रखा। उसी प्रकार इसने भी अपनी शुद्धता को बनाए रखा, वो मिक्स कहीं पर भी नहीं हुए। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि दोनों जो फैक्टर है, एलिल है, एक साथ मिले हों और मिल करके नई चीज पैदा कर दी हो या नया लक्षण पैदा कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसी को शुद्धता का नियम कहा जाता है। आई होप कि आपके समझ में पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट ही दीजिएगा। वॉच माय नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू वंस अगेन।